बाके बिहारी जी के बहुत से भक्तों के बारे में आपने सुना होगा, परंतु आज मैं जिस भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह भक्त ऐसी थी कि बिहारी जी पर इतना क्रोध आया कि बिहारी जी के विग्रह को ही खंडित कर दिया। फिर जो हुआ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में विशाखा नाम की एक लड़की रहा करती थी। विशाखा के परिवार में सिर्फ विशाखा की माँ ही थी। न तो विशाखा के पिताजी थे और न ही विशाखा का कोई भाई था। विशाखा बचपन से ही बाके बिहारी जी को अपना भाई मानती थी। विशाखा की माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा करके पैसे कमाया करती थी। उन्हीं से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन विशाखा की माँ की इच्छा थी कि विशाखा पढ़ लिख के डॉक्टर बने। विशाखा अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती हैं। कुछ ही समय के बाद विशाखा की ड्यूटी ट्रांसफ़र होके मथुरा के सरकारी अस्पताल में आ जाती हैं। यह सब देखकर विशाखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सोचती हैं जब माँ को पता लगेगा वह कितनी खुश होंगी, क्योंकि अब हम दोनों माँ बेटी साथ रह पाएंगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी का जीवन चलता रहता है। कुछ ही समय के बाद दोनों माँ बेटी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं। तो वहाँ विशाखा को बिहारी जी का बहुत ही सुंदर विग्रह दिखता है। विशाखा अपनी माँ को बोलती है कि माँ देखो कितने सुंदर बिहारी जी हैं, क्यों न हम इन्हें अपने घर ले चलें। विशाखा की माँ अपनी बेटे के लिए बिहारी जी के उस विग्रह को ले लेती हैं। यह सब देखकर विशाखा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। अब विशाखा के घर दिन और रात बिहारी जी की आरती, उनकी सेवा होती रहती थी। विशाखा का बिहारी जी में बहुत ही अच्छा मन लगने लग गया था। उनके घर सुबह शाम बिहारी जी के भजन, बिहारी जी की आरती होती ही रहती थी। माँ बेटी का समय बहुत ही अच्छे से निकल रहा था। लेकिन किस्मत का किसने बदला है। कुछ ही समय के बाद विशाखा की माँ का वैकुंठ वास हो जाता है। अब विशाखा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, क्योंकि अब उससे दुख सुख बांटने वाला कोई भी नहीं बचा था। इस सदमे को विशाखा सहन नहीं कर पाती। वह गुस्से से बिहारी जी के विग्रह को उठाती है और जोर से झटक देती है, जिससे बिहारी जी का विग्रह खंडित हो जाता है और जोर जोर से रोने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता है। कुछ ही समय के बाद विशाखा को अपनी गलती का एहसास होता है। विशाखा सोचने लगती है कि माँ भी चली गई और बिहारी जी भी चले गए। कुछ ही दिनों के बाद विशाखा दोबारा बिहारी जी के मंदिर के पास जाती हैं और वहाँ दुकानों पर ढूंढती हैं कि दोबारा से उसे बिल्कुल पहले के जैसे बिहारी जी का विग्रह मिल जाए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वैसा विग्रह विशाखा को नहीं मिलता। वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं और वापस अपने घर को आ जाती हैं। अब दिन रात विशाखा खुद को कोसती रहती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और दिन रात बिहारी जी से क्षमा याचना करती ही रहती थी। अब कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला था। यह सोच सोच कर विशाखा बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसके पास तो बिहारी जी का विग्रह ही नहीं है और वह अपने बिहारी जी के बिना जन्माष्टमी कैसे मनाएगी। विशाखा के मन में था कि बिहारी जी उससे नाराज़ हैं। जन्माष्टमी आने में अब एक दिन ही शेष बचा था। विशाखा बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती हैं तो वह रास्ते में क्या देखती हैं, जैसा विशाखा के पास पहले बिहारी जी का विग्रह था बिल्कुल वैसा ही सेम एक दुकान पर रखा है। यह देखकर विशाखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उस दुकान वाले से बिहारी जी की सेवा लेकर बिहारी जी को अपने घर ले जाती हैं। अब विशाखा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो विशाखा को चाहिए था वह विशाखा को मिल चुका था। अब विशाखा बड़ी ही धूमधाम से अपने घर पे जन्माष्टमी मनाती है और बिहारी जी के लिए व्रत करती हैं। विशाखा का बिहारी जी के लिए प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ था, बस उसका विश्वास डगमगा गया था। तो ऐसे भक्तों से बिहारी जी कैसे दूर रह सकते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।